हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपनी इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का पूरा पेपर का जो हमारा मई 2022 में हुआ था उसका सजेस्टेड आंसर के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ पूरा का पूरा पेपर पहले तो एनालाइज करूंगा, फिर उसके बाद आपको सजेस्टेड आंसर्स के बारे में बताएंगे पूरा सॉल्व। जी हाँ दोस्तों, पूरा सॉल्व, सही सुना आपने। सर कैसे करोगे, क्या करोगे? मैंने कहा चलिए आइए, अब मैं आपको पूरी की पूरी बात यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी बात पता चलेगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी मेरे दोस्त। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। ऑल राइट सर, चलो हियर वी स्टार्ट। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अनअकैडमी का अपडेट। तो अनअकैडमी पर आप बच्चों को बता दिया जाएगा कि भाई अनअकैडमी पर आ रहा है हमारे पास इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज। अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल फीचर है जहां पर अनअकैडमी आपके लिए पूरे इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज देती है। मतलब आप उसका टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आपका पूरा पेपर चेक करा जाएगा, उसको इवैल्यूएट करा जाएगा और उसका डिटेल्ड आपको एनालिसिस आपको भेजा जाएगा, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी कहां कहां पर गलती हो रही है, कहां कहां पर कैसे चीजों को ठीक करा जा सकता है, एंड सो ऑन। ये सारी की सारी बातें आपके पास यहाँ पर होगी। आप चाहो तो इसका सब्सक्रिप्शन अलग से भी ले सकते हो, बाकी प्लस और आइकॉनिक को उनके साथ में ही मिलता है। तो ये मई और जून का बेटा कैलेंडर है जो आपके सामने है। तो हमारे पास मई वाले मंथ के टेस्ट तो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब हमारे जून की बारी है। तो 20 जून से सीए इंटरमीडिएट के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, सीए फाइनल के, और 15 जून से बेटा हमारे सीए फाउंडेशन के। तो ये सभी लेवल्स के लिए होती है, बहुत ही अमेजिंग है। तो मेरी आप बच्चों से रिक्वेस्ट है, भाई जल्दी जल्दी से इसको जरूर करना। ऑल राइट सर। सर इसके अलावा पेपर पर आओ। मैंने कहा चलो अब मैं आ जाता हूं बेटा आपके पास पेपर पर। सो हियर आई स्टार्ट द पेपर पार्ट। हमारा एफएम और ईएफएफ का पेपर, पेपर क्वाइट इजी, कोई मुश्किल नहीं था। सारा पेपर हमने क्लास में डिस्कस करा था, मैराथन्स में बहुत सारी चीजें करी थी, वही सब पेपर में आए हैं। तो अगर हम इसको देखें तो बेटा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वॉज फ्रॉम रेशो। सिंपल क्वेश्चन, पास्ट ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं था। हमने इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी करे हुए हैं। उसके अलावा सेकंड हमारे पास था बेटा एमपीबीएफ का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन। ये स्पेसिफिकली टॉपिक क्लास में पढ़ाया था, जहां पर एज पर टंडन कमिटी नॉर्म्स हमने एमपीबीएफ निकाला था। नॉर्म 1, नॉर्म 2, नॉर्म 3। नॉर्म 1 में 75% ऑफ सीए माइनस सीएल, फिर 75% ऑफ सीए माइनस सीएल, देन 75% ऑफ सीए माइनस हार्डकोर करंट एसेट माइनस सीएल। तो ये तीन रूल्स आपको समझाए थे। तो बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन था ये आपका। बेटा सी पार्ट, भाई साहब पता नहीं क्यों बट ये आपके पेपर में आया, और ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। भाई देखो मैं थोड़ा सा मतलब कई, अब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये वाला टॉपिक आपके कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में है, तो वहां पर आप ये ऑलरेडी करते हो, एफएम में दोबारा दे दिया। मे बी एग्जामिनर थोड़ा ट्रेंड से डाइवर्ट होना चाहता था, इसलिए अब की बार उसने वर्किंग कैपिटल में से भी एमपीबीएफ का टॉपिक दिया, ईओक्यू का टॉपिक डाल दिया। तो थोड़ा सा ट्रेंड्स वॉयलेट कर रहे थे, बट इट्स नाइस। एक सिंपल क्वेश्चन बेटा रिस्क एनालिसिस का, जहां पर आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस करना था, जो एक बहुत ही सिंपल सा है, आराम से कर सकते थे इसको। देन लिवरेज, ये कौन सा, ये लिवरेज का क्वेश्चन बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन वी हैव डन इन द क्लास, और हमारी बुक में भी अवेलेबल है। आपको बताया था आरओसीई कैसे निकलती है, फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट आपको देखना था। ओएल और सीएल चेंज हो जाए तो क्या, और ये हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो बेटा ये सारी की सारी बातें आपको क्लास में कराई है, इनफैक्ट सेम क्वेश्चन क्लास में भी करा हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है सर। देन ये हमारे पास आ गया बेटा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर एग्जामिनर ने मजे लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिर्फ इस क्वेश्चन में सारी चीजें आसान थी, एक पॉइंट था जो हो सकता है बच्चों ने मिस कर दिया हो।
मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पेबल इन एडवांस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सर इसका क्या इंपैक्ट था? तो बेटा मैं आपको बता दूं, लास्ट एग्जाम अटेम्प्ट में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तब भी मैंने आपको क्लास में ये बात बताई थी, जब हमने वो पेपर सॉल्व करा था। हमने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करे और यहाँ पर दोबारा से एग्जामिनर ने। तो ये एक मेन पॉइंट था जहां पर काफी बच्चों ने, मेरे को लग रहा है, गड़बड़ करी होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। बाकी अभी डिटेल सॉल्यूशन करेंगे तो पता चलेगा, है ना। अभी तो एनालिसिस एक बार। देन वी वर हैविंग एक हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था। आपको बेटा इसके अंदर क्या निकालना था? आपको एग्जामिनर ने आपको, अरे बाप रे अटक गया, रुको। आपको एग्जामिनर ने पूछा था कि भाई आपको बताना था कौन सा ऑल्टरनेटिव आप रिकमेंड करोगे ईपीएस के बेस पर। तो यहाँ तो एमपीएस भी नहीं निकालना था। टैक्स रेट 40, सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी हमने क्लास में ऐसे करे हुए हैं। देन ये आया बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब थोड़े से मजे लिए एग्जामिनर ने यहाँ पर, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन था तो ट्रेंड से डाइवर्ट करा। पहले तो ये वाला क्वेश्चन बेटा कौन सा दे दिया, सिर्फ डिबेंचर के लिए बोल दिया, और वो भी कौन सा वाला, जब आपका कन्वर्टिबल डिबेंचर होता है। तो ये कन्वर्टिबल वाला केस दे दिया। फिर आपका ये नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब भाई 10 नंबर का क्वेश्चन बनाना था, तो एग्जामिनर ने इसको तो निकलवाया अप्रोक्सीमेशन से, बट प्रेफरेंस शेयर्स के लिए लगवा दिया YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। तो यहां पर थोड़ा सा टाइम पास कर दिया। ऑल्दो सेम क्वेश्चन वी हैव डन सिमिलर क्वेश्चन इन द क्लास, तो कोई टेक्निकल नहीं था, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बनाने के लिए YTM डाल दिया। तो हो सकता है कई बच्चे इसमें अप्रोक्सीमेशन ही चिपकाए आए हो, तो वो एक थोड़ा सा बस गड़बड़ लगता है मेरे को, जो बच्चों के साथ लगता है। बाकी ये तो बेटा नॉर्मल थ्योरी थी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी, सिंपल सा थ्योरी। इको की बात करें तो 3 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, नेशनल इनकम। नॉर्मल 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 बेटा थ्योरी जो हमारे पास हमने सारी क्लास में करी हुई है, मैंने तो पॉडकास्ट भी दिया था, वो भी है। और कमाल की बात है बेटा, जितने प्रैक्टिकल थे, एक दिन पहले मैंने जो मैराथन लिया था उसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए थे, और ये भी उन्हीं में से ही आए हैं। तो आप देख लीजिए 3 नंबर, देन 2 नंबर का एक और प्रैक्टिकल 5 नंबर, 5 के बाद 3 नंबर का एक और प्रैक्टिकल 8 नंबर, 8 के बाद उसके बाद 3 नंबर का एक और प्रैक्टिकल 11, 11 ये नंबर का आ गया। आप चाहते तो अगर बी करते तो 12 नंबर हो जाता। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा इको में लगभग 12 से 15 नंबर या 17 नंबर के बीच में एग्जामिनर थ्योरी प्रैक्टिकल डालता है, और यही हुआ। तो ये था बेटा मैंने जो आपको जनरल एनालिसिस दिया पूरे के पूरे पेपर का, राइट, पूरे के पूरे पेपर का। आप चाहते तो आप एक क्वेश्चन स्किप करके 3 और 3 6 नंबर का प्रैक्टिकल भी कर सकते थे। तो अगेन इको का ट्रेंड सेटर बेटा वैसे ही रहा, लगभग 12 से 17 नंबर का पेपर। अब मैंने आपको क्या बोला, अब ध्यान से सुन सर। अब सर इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, मैंने कहा यस, एक एक डिटेल्ड सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। सर कब करोगे? अभी नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे सर, हम ये आपके साथ करेंगे 3 जून को, और वो भी कितने बजे? 3 जून को सॉल्व करेंगे बेटा रात को 9 बजे। जी हाँ दोस्तों, 3 जून एट 9 PM। सर ये यहीं पर यूट्यूब चैनल पर? मैंने कहा नहीं बेटा, ये होगा अन अकेडमी की स्पेशल क्लास में। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हम जो स्पेशल क्लास लेंगे, वहां पर हम आपका ये पूरा सॉल्यूशन करेंगे। दिस स्पेशल क्लास इज बेटा, दिस स्पेशल क्लास इज फ्री फॉर ऑल। दोस्तों ये सब बच्चों के लिए फ्री है, देयर इज नो चार्जेस फॉर इट। आप अगर पहली बार अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा। कौन सा? आपको इसे अनलॉक करने के लिए एक सिंपल सा कोड यूज करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू अनलॉक इट फ्री। यूज कोड CA सुनील, ये कोड यूज करिए बेटा CA सुनील, और आप अपनी क्लास को अनलॉक कर सकते हैं फ्री में। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आज ही अभी के अभी से एनरोल कर लो, और 3 जून को मेरे साथ रात को 9 बजे इस क्लास में मिले लाइव।
और पूरा का पूरा पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन मेरे साथ। ऑलराइट, चलो दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन आवर क्लास। बाय बाय।